नमस्कार दोस्तों, आज हम राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें लगभग 22 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन 22 प्रश्नों को टॉप इम्पोर्टेंट में रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, वो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कार्यक्रम को कब शुरू किया गया। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था, इसका उत्तर देना है। तो जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब है, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना। तो खाद्य पदार्थ है, उसमें मिलावट को रोकना इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निरोगी राजस्थान अभियान का प्रारंभ कब से किया गया। निरोगी राजस्थान अभियान का प्रारंभ है, वो कब से किया गया था, इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है, वो है 18 दिसंबर 2019। सी ऑप्शन है, वो सही है। 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है। निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य है, वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, वो क्या होगा। तो इसका सही जवाब है लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाना, जन चेतना का विकास, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण। ये सभी क्या है, निरोगी राजस्थान अभियान के उद्देश्य हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वो है आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया था। वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। इसका सही जवाब था मुख्य सचिव। इसका सही जवाब क्या था, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, वो है आपकी स्क्रीन पर, घर घर औषधि का प्रारंभ कब से किया गया। तो घर घर औषधि का योजना का प्रारंभ है, वो कब से किया गया था। तो इसका सही जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 4 औषधीय पौधों का वितरण किया गया था। अगला प्रश्न है, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत किन किन औषधीय पौधों का वितरण किया गया था। तुलसी व गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही औषधीय पौधों का वितरण किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ है, वो कब किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2011 को किया गया था, जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का प्रारंभ कब से किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है, वो क्या है, वो आपको कमेंट करके जल्दी से उत्तर बताना है। तो इसका सही जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की सुविधा है वो प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब से किया गया था। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखें। तो इसका सही जवाब है, वो है 1 मई 2021। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ है, वो 1 मई 2021 से शुरू की गई थी, और इसके तहत वर्तमान में 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है, और पहले कितना था ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका सही जवाब है, वो क्या होगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ है, वो कब किया गया था। इसका सही जवाब है, वो है 2 अक्टूबर 2021। सही जवाब है 2 अक्टूबर 2021। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ है, वो 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको बताना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन है वो कौन सा है, इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ है वो कब किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ है वो कब किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ है वो कब किया गया था,
तो इसका सही जवाब है 18 दिसंबर 2019 को इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया था? राजस्थान जन सूचना पोर्टल है उसका प्रारंभ है वो कब हुआ था? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 13 सितंबर 2019 को। इसका सही जवाब है वो 13 सितंबर 2019 को इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ है वो कब किया गया? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ है वो किया गया था 17 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ है वो 17 दिसंबर 2019 को किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग, ये तो हो गया। हाँ, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा 13 मार्च 2020 को की गई थी, इसे लागू कब किया गया? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा है वो 13 मार्च 2020 को की गई थी, इसे लागू कब किया गया? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर 2020 को इसे लागू किया गया था। इसे कब लागू किया गया? 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसकी घोषणा है 13 मार्च 2020 को हुई थी। अगला प्रश्न है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को 1 अप्रैल 2022 को राज्य की सभी चिकित्सा संस्थाओं में ड्राई रन के रूप में संचालित किया गया है। इस योजना को लागू कब किया गया? तो इस योजना को लागू है वो कब किया गया था? तो 1 मई 2022 को इसे लागू किया गया था और पहले इसे 1 अप्रैल 2022 को ड्राई रन के रूप में संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान सिलिकोसिस नीति का प्रारंभ है वो कब किया गया? राजस्थान सिलिकोसिस नीति का प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो इसके बारे में इसका उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2019 में इसका प्रारंभ हुआ था। राजस्थान सिलिकोसिस नीति है वो वर्ष 2019 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान सिलिकोसिस नीति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही कथन है वो आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता। तो इसका सही जवाब है पहला, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रति माह, ये भी सही है। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए और परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता। तो ये सभी ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के संबंध में सही कथन बताइए। तो एकल नारी समान पेंशन योजना के संबंध में सही कथन है वो कौन सा है, ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो है 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला इसकी पात्र है, ये भी सही है। महिला की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन है वो 1500 रुपये मिलेंगे, ये भी सही है। तो अतः इसका डी ऑप्शन है वो सही है। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना है उसके बारे में देखिए, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष इस योजना के पात्र है। तो पहला ऑप्शन है वो सही है। 75 वर्ष से कम आयु के पेंशन को 750 रुपये प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह, व्यक्ति को वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो देखते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं। 75 वर्ष से कम आयु वालों जो पेंशनर है उनको 750 रुपये प्रति माह मिलेंगे और 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर है उनको 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और व्यक्ति की वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसके पहला है, इसका उद्देश्य विवाह के अवसर पर बालिका को आर्थिक सहयोग देना, सही है। SC ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक कन्याओं को विवाह के अवसर पर 31,000 रुपये, ये भी सही है। शेष सभी वर्ग की बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के अवसर पर 21,000 रुपये प्रति माह, कन्या का 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक पास होने पर 20,000 रुपये अतिरिक्त देना, यह भी सही है। अतः इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी के सभी जो ऊपर दिए गए बिंदु हैं वो सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको मैंने 22 प्रश्न करवाए हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं और आपको सही जवाब मिले हैं तो इन इस वीडियो को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। और इसके आगे सीरीज जारी रखने के लिए हमें मोटिवेट तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।